और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच ने उसको खारिज कर दिया और उसके बावजूद आज 19 दिन हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच मामले में 3 साल कर दिया, एक मामले में 2 साल की, बावजूद मामले में भी 3 साल की 19 दिन हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की मामले में 3 साल कर दिया, एक मामले में 2 साल की, बावजूद मामले में भी 3 साल। हाई कोर्ट से 19 दिन हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच ने उसको खारिज कर दिया और उसके बावजूद आज 19 दिन हो चुके हैं। लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जिस दिन सजा हो तत्काल विधायक सांसद उसकी सदस्यता उसी समय समाप्त कर देनी चाहिए। तो 19 दिन तक ये सजा इनको क्यों नहीं दे रहे, उनकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पीकर साहब इस फाइल पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं और इसको घुमा रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये लोग संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को टारगेट कर रहे हैं। इनका उद्देश्य तानाशाही करना है, न कि संविधान के अनुरूप काम करना है। मैं पूछना चाहता हूं, 3 बार मैंने खुद लेटर लिख दिया स्पीकर महोदय को, फोन पे मैंने बात कर ली और उसके बावजूद निर्णय नहीं कर रहे। और अभी हमें पता चला है कि इसमें राज्यपाल महोदय के द्वारा ये लोग सजा माफ करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को तो पता चला कि कल मुख्यमंत्री जी भी गए हैं स्पेशल, हो सकता है इसी काम के लिए वो गए हों। तो ये आज गए हैं, तो आज स्पेशल इसी काम के लिए गए होंगे। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, इस संविधान का सम्मान करो। इस संविधान की वजह से आपको कुर्सी मिली है और उस संविधान का अपमान करने में तुले हुए हो। भारतीय जनता पार्टी का विधायक किसी अधिकारी पे पिस्तौल तान दे, 20 साल बाद उसके अंदर फैसला है और स्पीकर साहब मानने से आप इनकार कर दो। कुंडली मार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधायक को कहा गया है कि आप 2 सप्ताह में सरेंडर करें। कल 2 सप्ताह भी पूरे हो रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पुलिस तो उसको पहले दिन अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस क्या काम कर रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं। मेरा सीधा आरोप है इस सरकार पे कि ये सरकार तानाशाही कर रही है, राजस्थान के अंदर दोहरे कानून लागू कर रही है और अपराधियों को, जो अपराधी चुन के आ गए और उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उनको रियायत नहीं मिली, उनकी सदस्यता नहीं खत्म कर रहे हैं। ये अपने आप से धोखा दे रहे हैं, इस देश से धोखा दे रहे हैं, इस राजस्थान की जनता से धोखा दे रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि वो भी अपनी बात कहेंगे। आज हम लोग जूली साहब के नेतृत्व में 6 माननीय विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत ये इनकी रिहाई चाहते हैं और इनकी सजा माफी चाहते हैं और ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है और इनके ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार का फैसला आप करके इसकी सदस्यता को बचा लीजिए। कानून मंत्री देश का है, उसके यहाँ पर इस षड्यंत्र की शुरुआत हुई है, वहां पर यह रचा गया है। पूरी तरीके से ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार संविधान को नहीं मानती है, कोर्ट को नहीं मानती है। और आपने देखा होगा कि आजकल तो ये वातावरण बना हुआ है कि कोर्ट के ऊपर जितना प्रहार संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसीलिए कि ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। आप बताइए कि आज 15-17 दिन हो गए, उसके बावजूद भी महामहिम के यहां हमको जाना पड़ा, हमें स्पीकर के पास जाना पड़ा, स्पीकर नहीं मिले, 3 बार रिमाइंडर दे दिया, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी जी का 24 घंटे में फैसला हो गया और 17 दिन में तो उनका मकान ही खाली हो गया था।
अगर मान लीजिए उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलेगी तो वो वापस सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उस आदेश की पालना तो करनी चाहिए, उस कानून की पालना तो करनी चाहिए, उस संविधान की पालना तो करनी चाहिए। उनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय स्पीकर साहब केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले लेने के आदी हो गए हैं, और ये प्रमाणित करता है। आप देखिए कि कंवरलाल जी जो माननीय अभी तक विधायक हैं, उनको अभी तक भी पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके पीएसओ लगे हुए हैं। वो गिरफ्तारी का उनका जो ऑर्डर है वो हवा में घूम रहा है, और वो 161 अनुच्छेद के मुताबिक यहाँ जो है वो सजा माफ करवाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों फैसलों में ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और एक बार कर भी दिया था तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि ये ठीक नहीं है। जिसके 27 मुकदमे हो, और वो भी इलेक्शन में, और जनप्रतिनिधि और जो लोक सेवक हैं अधिकारियों के खिलाफ अधिकतर अधिकारियों ने दर्ज कराए, उनके साथ मारापीटी और उस तरह के अपराध कारित किए हैं तब कराए हैं। और ऐसे व्यक्ति को इतने दिन तक बचा करके रखना और अब षड्यंत्र करना कि इसकी सजा माफ करा दो जिससे उसकी सदस्यता नहीं जाए और इसको जेल में नहीं जाना पड़े, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का कौन सा संविधान लेकर के आए? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, ये संविधान यही बदल रहे थे। अगर इनकी ज्यादा सीटें आ जाती तो यही संविधान बदलते कि जो सत्ता पक्ष में हम लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनके लिए अलग कानून होगा और विपक्ष के लिए अलग कानून होगा। विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज कराओ, लेकिन अगर सत्ता पक्ष का आदमी कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान जिस प्रकार का निंदनीय है, अमर्यादित जो बातें वहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई, आज तक कोई एक्शन हुआ? बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? अब तक वो मंत्री क्यों रहे हैं? उनके खिलाफ कोर्ट ने कह करके मुकदमा दर्ज कराया, और कोर्ट ने ये कहा कि जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था, अमर्यादित भाषा का, वो तो आपने इसमें नोट ही नहीं की। और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो हमने ऑर्डर दिया है वो इस एफआईआर का हिस्सा होगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने तो नरेंद्र बुढ़ानिया जी, इनसे नाम लेकर के कि आप सीनियर व्यक्ति का नाम दीजिए, तो इन्होंने कहा साहब आप बताओ, तो उन्होंने कहा नरेंद्र बुढ़ानिया जी को बना देते हैं। इन्होंने कहा ठीक है साहब, आपकी इच्छा है। 3 बार सांसद, 3 बार एमएलए, 2 बार राज्यसभा का सांसद, और उसके बावजूद अभी तक कोई उसने कुछ किया ही नहीं। केवल मात्र किसी विशेषाधिकार हनन का मामला किसी विधायक ने रखा, उसके ऊपर कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए। उस जिले के अधिकारियों से बुला करके चाय पिलाई, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सीनियर हो, मैं आपको बहुत बड़ा काम देने वाला हूँ, जैसे वो अपनी वाली खुद वाली कुर्सी दे रहे हो, बहुत बड़ा काम देने वाला हूँ। और रात को 11 बजे वो सोए नहीं, उससे पहले उनको तो कमेटी से हटा दिया और दूसरे में कर दिया। ये क्या संविधान इजाजत देता है क्या इनकी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि ये विरोध करेगा, संविधान को भी बचाएगा, लोकतंत्र को भी बचाएगा, और इनकी तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, और देगा देगा देगा। राज्यपाल से मिले सर? महामहिम राज्यपाल पहले से पूरी तरीके से ब्रीफ दे इस मामले में, इतना ही मैं कह पाऊंगा, क्योंकि वो संवैधानिक पद है। हम बीजेपी की तरह नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हमें ये कहा मैं इसको देखूंगा, मेरे संज्ञान में ये मामला है, इसका मतलब उनके पास में पहले से कोई न कोई बात है। वो पूरे फैक्ट के ऊपर पूरा उनके पास तथ्य थे। तो मैं समझता हूं कि हमें आज उनके ऊपर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हमने हमारी बात कही है, और हम उम्मीद करते हैं कि महामहिम न्याय करेंगे, और जो भारत का कानून, जो भारत का संविधान
जो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसके मुताबिक ही वो फैसला करेंगे और कंवरलाल जी की सदस्यता 100% जाएगी। सर आज आप को लेकर कोई टाइमलाइन भी बताएंगे? आप बताइए, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो एक समिति के सीनियर व्यक्ति को 3 बार MP, 3 बार MLA, 2 बार राज्यसभा का मेंबर, उन्होंने खुद ने चयन किया कि मैं ये सीनियर आदमी इसको बनाना चाहता हूं, और उसने पेन नहीं टेका, उससे पहले उसको हटा दिया, तो फिर कोई तो पहल करेगा ऐसे अनैतिक निर्णयों के खिलाफ, घोर अमर्यादित फैसलों के खिलाफ, असंवैधानिक फैसलों के खिलाफ कोई तो पहल करेगा। और भी कांग्रेसी विधायक के जो समितियों में ये सब टीकाराम जूली जी सभी माननीय सदस्यों से बात करके जो भी इस दिशा में फैसला लेंगे वो हम सब के लिए लागू होगा। सर, ये राजेंद्र राठौड़ के दबाव में फैसला किया है क्या स्पीकर नरेंद्र बुराड़िया को हटाने? नहीं, देखिए, उनके भारतीय भवन से पर्ची आ गई कि आपने ये क्या कर दिया। हम तो रोजाना ही विशेषाधिकार हनन करती है हमारी सरकार, तो हमारा तो काम ही है ये डबल इंजन का। तो जब विशेषाधिकार हनन का मामला होगा, जब MLA ने वहां पर दिया कि साहब मेरे साथ ये मेरे विशेषाधिकार का हनन का काम हुआ है, तो उन्होंने कहा ये तो इनके हाथ में दे दिया हमने, तो ये तो हमारे हाथ में रखना था। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय स्पीकर साहब पूरी तरीके से बाइस्ड होकर के RSS के इशारे के ऊपर, बीजेपी की सरकार के इशारे के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो वो मर्यादित नहीं है, उनकी संविधान के मुताबिक उनके उस आसन की सम्मान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग, उन्होंने अभी तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से इस्तीफा दिया है, अगर इसी तरीके का उनका आचरण रहा तो कोई बड़ा फैसला भी हम सब लोग लेंगे। देखिए, बुढ़ानिया जी का जो किया है, ये स्पीकर साहब ने जानबूझ के असंवैधानिक रूप से निर्णय लिया है। जो कमेटी बनती है, पहले कमेटी डिक्लेयर होती है, और कमेटी डिक्लेयर होने के बाद उस कमेटी में से ही कोई एक मेंबर उस कमेटी का अध्यक्ष बनता है। वो जिस प्रकार से उनको चेंज कर रहे हैं, ये नियमों के विरुद्ध है, नियमों को तोड़ा जा रहा है। ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग है क्या कि तहसील से उस तहसील में कर दोगे? ये कमेटियां हैं, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बनी हुई है, कमेटियों को मर्ज कर रहे हैं। आप 2 कमेटी एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हो? हर कमेटी के मेंबर अलग है, हर कमेटी के नियम अलग है, हर कमेटी की संख्या अलग है, तो आप किस प्रकार से मर्ज कर दोगे? नियम विरुद्ध उनका मर्ज कर रहे हैं, नियम विरुद्ध इनके अध्यक्षों को बदल रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है। संविधानिक पद पे बैठने के बाद भी आज भी वो RSS और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इस प्रकार का उनका जो पद है, उस पद की गरिमा रखिए। पद की गरिमा है, न कि व्यक्ति की। आप इन पदों को समाप्त करने में लगे हुए हो। ये बात आने वाले समय में इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात और कहना चाहूंगा मैं उनको। ये आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे, क्या रूपरेखा रहती है अभी हम ये तय करेंगे। कई हमारे पास विकल्प हैं, अलग अलग विकल्पों पे हम विचार करेंगे, और घर बैठने वाले नहीं है, आंदोलन जरूर होगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। तो विधानसभा के बाद कोई धरना फिर से वो बता दिया, हम करेंगे कोई ना कोई प्लान। वो तो भाई साहब मौके देंगे, जैसा वो कर रहे हैं ना, वो तो मौके ही देंगे। और मैं कहता हूँ कांग्रेस वाले नहीं, हो सकता है बीजेपी वाले भी धरने पे बैठ जाए उनके चक्कर में। हाँ, ये भी दिन आ सकता है, कोई बहुत दूर नहीं है ये दिन। और विधानसभा के अध्यक्ष के इसके पीछे मंशा क्या है आपकी नजर में? उनका उद्देश्य क्या? मनसा भारतीय भवन की पर्ची, डबल इंजन की सरकार, मेरी मर्जी है जैसे करूं। मैं तानाशाह हूं, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं परंपराओं को नहीं मानता, तो फिर उसके बाद में तो आदमी क्या है कि कुछ भी कर सकता है, और वो कुछ भी कर रहे हैं। नहीं हो सकती, वही तो बता रहा हूँ। आंदोलन की तो बता दी जूली साहब ने, लेकिन मैं इससे और आगे की बात कहना चाहता हूँ। इनको हटाएंगे, कांग्रेस की सत्ता लाएंगे। अब पहले तो कैसे लाएंगे भाई?
समय पे ही लाएंगे। ये काम तो ये करते हैं, ये काम तो बीजेपी करती है। देखिए, महामहिम की अपनी गरिमा है और हम उस गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। हम उनकी तरह नहीं है कि उन परंपराओं को, उन गरिमाओं को तार तार करें। उन्होंने हमें कहा है कि जो आपने बताया है मैं उस पर पूरा संज्ञान लूंगा। मेरे पहले से भी ये बात संज्ञान में है। वो घटना की तारीख, पिस्तौल वगैरह वगैरह पे सब पे चर्चा कर रहे थे, इसका मतलब उनके संज्ञान में पूरा मामला है। हमने भी हमारी बात पूरी की पूरी बताई है और हमने ये भी लिखा है कि संविधान, ये 161 का प्रयोग कभी हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में एक बार देश में हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस पलट दिया था। तो महामहिम इस पे ऐसा ना हो कि राजस्थान की परंपरा और संविधान की धज्जियां उड़े और इस तरीके से हर नेता, चाहे जितना अपराधी, बड़ा अपराधी हो, चाहे जितने अपराध करे, चाहे जितने मुकदमे हो, कोर्ट सजा दे, सुप्रीम कोर्ट सजा दे और महामहिम से करवा ले, तो ये परंपरा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपके इस ज्ञापन का सम्मान करता हूं, मैं इसको दिखवाऊंगा और न्यायोचित करूंगा, वकीलों से राय लेकर के, सबसे राय लेकर के। ये कहा तो हम मान के चलते हैं कि सही और अच्छा निर्णय होगा।